नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपने राजस्थान बेरोजगार भत्ता के लिए अप्लाई किया था और फॉर्म अप्लाई करने के बाद या कुछ टाइम के बाद आपको वापस अधिकारियों के द्वारा ऑब्जेक्शन या फिर सेंडबैक आपको मिला है और आप उसे क्लियर करना चाहते हो, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। सबसे पहले आपको गूगल पर आपको SSOID सर्च करके यहाँ पर आपको यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह का अगला नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको इस तरफ आप जूम करोगे तो आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मैनेजमेंट सिस्टम ये वाला आपको इस वाले ऐप को आपको क्लिक कर देना है। अगर आप यहाँ पर डैशबोर्ड पर आपको शो नहीं हो रहा है तो यहाँ पर आप अदर ऐप्स पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है। यहाँ पर आपको सर्च बार में लिख देना है EMP। जैसे ही आप EMP लिखोगे तब यहाँ पर आपको इस तरह का आपको ऐप पर शो हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मैनेजमेंट सिस्टम। इस वाले आपको ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको अगला नेक्स्ट इस तरह का पेज ओपन हो जाता है, जहां पर आपकी जो भी यूज़र नेम है उसकी प्रोफाइल आपको यहां पर देखने को मिलती है। यहां पर ऊपर बहुत सारे ऑप्शन देखने को यहाँ पर ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इस टाइप से क्लिक नहीं करना है, सीधे एक बार इसे दबा के रखना है। तब आपको इस तरह का नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस रिक्वेस्ट। इस नीचे वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तब आपको नेक्स्ट इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर इनपुट स्ट्रिंग वाज नॉट इन ए करेक्ट फॉर्मेट ऐसा आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ से ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अगला इस तरह का नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको इस वाले बॉक्स पर क्लिक करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो तब आपको नेक्स्ट अगला इस तरह का पेज आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नेम और फादर नेम और स्टेटस यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर अब साइड में आपको देखने को मिलेगा कि स्टेटस क्या है, पेंडिंग है, अप्रूव है या फिर सबमिट हुआ है। तो अगर आपके यहाँ पर पेंडिंग लिखा आ रहा तो मतलब कुछ ऑब्जेक्शन आपको मिला है जिसको आपको क्लियर करना है। अगर आपके यहाँ पर सबमिट है तो आपको कुछ टाइम वेट करना है कि आगे का प्रोसेसिंग अप्रूव में जो टाइम लगेगा उसके लिए आपको रुकना है। और अगर यहाँ पर आपको यहाँ पर अप्रूव लिखा है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर पेंडिंग लिखा आ रहा है तो आप यहाँ पर आपको इसको जो ऑब्जेक्शन आया उसको आपको क्लियर करना है। क्लियर करने के लिए आपको इस वाले ऑप्शन पर आपको जो भी है इस प्रोफाइल पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोफाइल पर क्लिक करते हो तब नेक्स्ट अगला इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको नीचे चेक एलिजिबिलिटी फॉर कंटिन्यू इस वाले नीचे आपको इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो तब नेक्स्ट अगला इस तरह का पेज ओपन हो जाता है, जहाँ पर आपको ऊपर आपके आधार नंबर और इस टाइप का जो इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। आपको नीचे यहाँ से स्क्रॉल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन किस टाइप का मिला है वो आपको यहाँ पर एक बार चेकआउट कर लेना है। तो इस भाई को कुछ इस तरह का ऑप्शन मिला है। यहाँ पर लिखा आ रहा है, आय प्रमाण पत्र बेरोजगार भत्ता के लिए निर्धारित की हुई फॉर्मेट में भरकर अपलोड करें। आय प्रमाण पत्र के साथ जन आधार कार्ड लगाएं। आय प्रमाण पत्र में जन आधार में दर्ज परिवार के समस्त सदस्यों की आय दर्शाते हुए परिवार की कुल वार्षिक आय दर्शाएं। अध्ययनरत आशार्थी के लिए बेरोजगार भत्ता देय नहीं है। अपने आय प्रमाण पत्र में अपने नाम के साथ बेरोजगार दिखाएं। पृष्ठ के में परिवार की कुल वार्षिक आय, पृष्ठ के में नीचे दिए गए उत्तरदायी व्यक्तियों के सत्यापित करावे। बेरोजगारी फॉर्म के निर्धारित फॉर्म्स यहाँ से डाउनलोड कर। इस तरह का आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अधिकतर जो ऑप्शन मिलता है वो आय प्रमाण पत्र का ही होता है। क्या होता है, अधिकतर जो ई-मित्र वाले हैं वो फादर का आय प्रमाण पत्र अपलोड कर देते हैं, जबकि यहाँ पर बेरोजगार भत्ते के लिए जो विद्यार्थी होता है जो कि बेरोजगार होता है उसका खुद का मतलब आय प्रमाण पत्र बनता है, तो वही अपलोड करना है, फादर का अपलोड नहीं करना है। तो ये सबसे बड़ी गलती है। अब आप लोग ये सोच रहे हो कि ये परिशिष्ट के और आई ये क्या होता है।
और ये PDF किस टाइप के होते हैं। तो आप यहाँ पर ऊपर आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट इनकम सर्टिफिकेट आई, तो इसका आपको ये PDF क्या यहाँ पर लिंक आपको देखने को मिल जाएगी। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तब यहाँ पर आपको जो कि परिशिष्ट आई है वो इस तरह का आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें आय का घोषणा पत्र आपको देखने को मिलेगा फिर उसका भत्ता प्राप्त करने के लिए। ये परिशिष्ट आई है और दूसरे जो कि इनकम सर्टिफिकेट के जो कि यहाँ पर जैसे कि इस PDF दिख रहा है, तो इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना है। तो ये परिशिष्ट के हो गए। इस तरह से आपको सारे PDF आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। नीचे आपको यहाँ पर PDF की लिंक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। और ये सारे जितने भी डॉक्यूमेंट है वो आपको 300 KB से कम में अपलोड करना है, 300 KB से ऊपर नहीं रखना है। अब इन सारे डॉक्यूमेंट को एक एक करके अपलोड करते हैं। अपलोड करने से पहले यहाँ पर आपको आधार नंबर आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको सेंड OTP पर क्लिक करके OTP को वेरीफाई करना है। तो मैं यहाँ से सेंड OTP कर लेता हूँ। मेरे जो आधार नंबर है उसमें रजिस्टर नंबर पर एक OTP आएगी जो कि मुझे यहाँ पर डाल के वेरीफाई कर देना है। आपको भी यही प्रोसेस करना है। OTP आने के बाद में यहाँ पर आपको वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करके वेरीफाई कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है और नीचे आके आपको जो भी आपको पेंडिंग में जो भी ऑप्शन मिला है उसका एक करके डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेना है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले आपको यहाँ पर देखना है कि ऊपर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है क्लिक ऑन फॉर ओपन स्कूल। अगर आपने बोर्ड है वो ओपन स्कूल से पास की है तो आपको इस वाले बॉक्स पर क्लिक कर देना है, नहीं तो आप उसको छोड़ देना है। सबसे पहले आप यहाँ से बोनाफाइड सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे। उसके लिए यहाँ पर आपको यूनिक नंबर जो कि डॉक्यूमेंट नंबर होता है बोनाफाइड पे लिखा होता है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। बोनाफाइड नंबर आपको यहाँ पर दर्ज करने के बाद में आपको इशू डेट यहाँ पर लिख देने की किस दिन आपका मूल निवास जारी हुआ था, तो वो आपकी डेट यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। डेट सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर उस फॉर्मेट को आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट को यहाँ पर चूज़ फाइल को आपको सेलेक्ट करके यहाँ से इसके बाद आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद नीचे फिर आपकी जो डिग्री है, जो आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री है, उसके रोल नंबर आपको यहाँ पर डाल देने हैं। रोल नंबर डालो या फिर उसकी सर्टिफिकेट के ऊपर एक नंबर होता है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। सर्टिफिकेट नंबर डालने के बाद में यहाँ पर आपको इशू डेट लिख देनी है। जिस दिन आपकी मार्कशीट आ जाती है, रिजल्ट आता है, उस दिन एक डेट आती है वो आपको यहाँ पर डाल देनी है। सभी मार्कशीट के ऊपर एक डेट लिखी होती है वो आपको यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद में यहाँ पर आपको चूज़ फाइल को सिलेक्ट करना है और उसके बाद में यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। अगर आपने पहले सारी अपलोड की हुए हैं तो दोबारा डॉक्यूमेंट को अपलोड नहीं करना है। अगर आपका जिस मतलब फॉर्मेट में आपको ऑप्शन आया आपको वही डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, बाकी वाले डॉक्यूमेंट को अपलोड नहीं करना है। मैं तो एक एग्जाम्पल के तौर बता रहा हूँ कि आपको किसमें कोई भी अगर फॉर्मेट है उसमें आ सकता है ऑप्शन, तो उस हिसाब से बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से देख लेना। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर मार्कशीट को वाले यहाँ पर मार्कशीट की जो सर्टिफिकेट नंबर होते हैं वो आपको यहाँ पर डाल देना। 10th की मार्कशीट जो होती है उसके ऊपर एक नंबर लिखा होता है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको डेट सेलेक्ट कर दी है कि आपका रिजल्ट किस दिन जारी हुआ था, वो आपको डेट यहाँ पर डाल देनी है। और उसके बाद यहाँ पर आपको चूज़ फाइल सेलेक्ट करके यहाँ से अपलोड कर लेनी है। आपको एनेक्सर 1 में अगर आपको ऑप्शन मिला है तो एनेक्सर 1 में आपको यहाँ पर यूनिक नंबर जो कि नोटरी करने वाला लिखता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, एक इस तरह की नोटरी होती है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है नोटरी करने वाले ने पेन से 40 नंबर और इधर आपको डेट लिखने को देखने को मिल रही है। तो वो आपको ये 40 नंबर है वो आपको वहाँ पर एनेक्सर यूनिक में डॉक्यूमेंट नंबर में लिख देना है। आपका अलग अलग हो सकता है कि वो नोटरी करने वाला क्या लिखे, तो वो आपको देख लेना है। वो आपके आय प्रमाण पत्र पर आप देखने को मिल जाएगी, तो वो आप यहाँ से देखकर आपको एनेक्सर 1 में लिख देना है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट नंबर लिखने के बाद में इशू डेट जो कि जिस दिन आय प्रमाण पत्र जारी करते हैं उसी दिन लिखते हैं, तो वो आपको डेट यहाँ पर लिख देनी है। जैसा कि मैंने पहले आपको फ़ोटो में दिखाया था, वो डेट लिखने के बाद में आपको चूज़ फाइल कर देनी है। फाइल की साइज़ आपको 300 KB से कम रखनी है और उसके बाद में अपलोड कर लेनी है।
इस तरह से आप ये सारे जो भी डॉक्यूमेंट नेम दिए हैं उनकी जिसमें भी आपको ऑप्शन मिला है उस तरह से आप क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर एक विशेष चीज़ है इनकम डिक्लेरेशन आई, इसमें आपको क्या लिखना है, ये सेम ऊपर जो लिखा हुआ ना 40 नंबर वही भी आपको तो यहाँ पर इशू डेट है जिस दिन जारी किया गया आय प्रमाण पत्र वो आपको यहाँ पर डेट लिखनी है और उसके बाद में आपको यहाँ पर फाइल को अपलोड कर लेना है। और नीचे आपको इनकम वेरिफिकेशन फॉर्मेट के STSE सर्टिफिकेट जिसमें यहाँ पर के है इनकम वेरिफिकेशन फॉर्मेट के, उसमें भी आपको ये जो कि डॉक्यूमेंट नंबर होता है वो 40 ही लिखना है, सेम सभी में सेम ही लिखना है। वो नोटरी करने वाला एक ही लिखता है वो आपको सेम टू सेम इसमें आपको लिख देनी है। ये जो सब लिखने के बाद में आपको यहाँ पर फाइल को अपलोड कर लेनी है। जो भी आप फाइल अपलोड करते हो तब आपको यहाँ पर अपलोडेड और ग्रीन इस टाइप का जो कलर था आपको देखने को मिलता है। आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में आपको अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपडेट पर क्लिक करते हो तब वापस इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको ओके कर देना है और वापस इस बॉक्स को सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर लेना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करते हो तब आपको नेक्स्ट वही प्रोफाइल आपको पहले वाली दिखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको स्टेटस है वो सबमिटेड लिखा हुआ आपको देखने को मिल जाता है। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो पसंद आया। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।